कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने आज सिवनी मालवा में रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सालवे जी की जूनियर बहुत दिनों से मुझे वकीलों को इनवाइट किया, दो बार मैं नहीं आ पाया, थर्ड टाइम भी आज कंफर्म हो जाती है, बट मैंने कहा नहीं होना चाहिए, मांगी दुखी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या बहुत अच्छा लगा, सबसे मिला। इनफैक्ट कांग्रेस के जनों से मिला, पब्लिक से भी मिला, कोर्ट भी गए, बारिश भी गए, कॉन्क्लेव भी बहुत अच्छी हुई, दिल्ली से और भी वकील साहब लोग आए थे, तो ओवरऑल हरदा के विजिट बहुत अच्छी थी। राजनीतिक सवाल ये है कि आगामी 2023 का आगाज होगा, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कहाँ पा रहे हैं? ये तो प्रश्न मैं आपसे पूछूँ क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग तो बहुत आशान्वित हैं और 18 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सामने दिख रही है। 133 दिन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को राहत दी है, कैसे देख रहे हैं? मेरे ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जो जीते हैं ये न्याय की एक विक्ट्री है, मगर सच्चाई तो ये है कि ये प्रकरण होना ही नहीं चाहिए। आज तक भारत के इतिहास में इस प्रकार के स्टेटमेंट में किसी को सजा नहीं हुई है और 2 साल की सजा तो 200 साल में पहली बार हुई है। एक नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल ऑफेंस में 2 साल की मैक्सिमम सजा दी जाती है। उससे सुप्रीम कोर्ट भी कल विचलित था और सुप्रीम कोर्ट बार बार यही पूछता रहा कि आप बताइए 200 साल के इतिहास में किसी को 2 साल की सजा दी गई है क्या? आप 2 साल 11 महीने 29 दिन भी देते तो राहुल जी की सदस्यता नहीं जाती, तो 2 साल देना मैक्सिमम देना भी उनके लिए बड़ी अनिवार्य था, ये तो सदस्यता जाती नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आक्षेप लगाया और कहा कि नहीं, ये जन अधिकार कानून का उल्लंघन है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हो और आप लोकसभा में आपको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, उस अधिकार को इस तरह से वंचित करना उन्होंने गलत समझा। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ था और इस बीच 11 अध्यादेश पारित हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की एक पुरानी आदत है कि बिना डिस्कशन के अपने बिल्स को पास कराना। मैंने तो पहले भी ट्वीट किया था मोदी जी को, मोदी जी आपके पास 2 विकल्प हैं, या पार्लियामेंट में डिस्कशन करा लो या सड़क पे करा लो। जब आप पार्लियामेंट में नहीं कराओगे तो डिस्कशन सड़क पे होगा। फार्म लॉ में यही हुआ, आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होने दिया तो सड़क पे हुआ और आपको अल्टीमेटली तीनों लॉ वापस देने पड़े। कश्मीर को लेके भी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने। तो प्रॉब्लम विद बीजेपी है कि जितने वो कानून बनाते हैं उसमें डिस्कशन इसलिए नहीं चाहते कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल कानून होते हैं और उनको लगता है कि डिबेट होगा, हम एक्सपोज होंगे, वो चाहते हैं कि किसी तरह बिना विपक्ष के कानून बनाना। मणिपुर और हरियाणा की जो घटनाक्रम है अभी, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो सबको समझ आ रहा है कि स्पॉन्सर्ड है, इससे बेनिफिट किसको होता है, सबको समझ आ रहा है बेनिफिट किसको होता है। दूसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय होता है। जब चीफ मिनिस्टर मणिपुर कंप्लीटली फेल हो चुके हैं, उन पे किसी का विश्वास नहीं रह गया है, हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों गांव जल चुके हैं या घर नष्ट हो चुके हैं, सैकड़ों लाइफ जा चुकी है, उसके बाद भी अगर चीफ मिनिस्टर को हटाया नहीं जाता, इस पे मैं तो क्या कहूँगा, मैं मोदी जी और अमित शाह जी पे प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा कि आप नहीं चाहते कि उसको हटाया जाए और ये जन आकांक्षा की विपरीत है। बात अगर मध्य प्रदेश की कही जाए तो 2023 में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी तैयारी करके जीतो।
और उस तैयारी में हम लगे पूर्ण तरह से। ये भी डिक्लेयर किया कि हम अपने कैंडिडेट की लिस्ट जल्दी डिक्लेयर करेंगे। और उसके अलावा कांग्रेस जो कांग्रेसमैन है वो हर प्रकार से तैयार है इस वक्त सत्ता में वापस आने के लिए। सर, कांग्रेस को पिछली बार भी सरकार कांग्रेस की थी, फिर ऐसा क्या हो गया? क्या उम्मीद है कि इस बार नहीं होगा? नहीं, पिछली बार एक जन हमको छोड़ के चला गया कुछ एमपीएस के साथ। फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जो छोड़ के जाएगा। 2024 के लिए गठबंधन बनाया है इंडिया नाम से, कितना मजबूत मान रहे हैं आप? देखिए, मजबूती उसकी मैं बोलूँ तो कोई मतलब नहीं है। इंडिया से विपक्ष सत्ता पक्ष डर गया है और सत्ता पक्ष इस वक्त इंडिया को लेके तमाम कंप्लेंट्स करा रहा है, जैसे कि इंडिया के बन जाने से उनको पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं तो इसी से यही मेरा मापदंड है कि अगर मोदी जी और उनकी पूरी सरकार इंडिया के नाम से घबरा गई है, इसका मतलब उनको चिंता है। सिवनी मालवा विधानसभा हमेशा ही कांग्रेस का गढ़ रही है, ऐसे में आपके यहाँ प्रत्याशी चयन को लेकर क्या प्रायोरिटी रही? देखिए, हम लोग तो जो मैं समझ सकता हूँ किसी भी पार्टी का पहला प्रयास तो ये होता है कि जो बेस्ट प्रत्याशी है, जो जीत सकता है, उसको सिलेक्ट करें, उसको टिकट दें। और आई एम श्योर कि पार्टी उसी प्रोसेस को फॉलो कर रही है। हमेशा से गुटबाजी एक बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस की रही है, कैसे? किस पार्टी की नहीं है? किस पार्टी की नहीं है? अगर पॉलिटिक्स है तो गुटबाजी रहेगी, अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स है गुटबाजी रहेगी। तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली लोग पार्टी को वोट करते हैं, जो पार्टी जिसके पक्ष में मतदाता आ जाते हैं या मतदान होता है तो वो जीतता है। लास्ट टाइम हम जीत ही गए थे, लगभग सिलेंडर मार्जिन से हम हारे थे। हमारे पास सपोर्ट भी था इंडिपेंडेंस का, दूसरी पार्टी से, मगर तोड़ फोड़ के एक सरकार बनाई गई, हमारे 20-25 लोग लेके चले गए। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी भाई बात नहीं मानी। इसलिए हम जनता की दाल होंगे, जनता डिसाइड करेगी कि जो उस वक्त हुआ था वो ठीक था कि गलत था। और जनता डिसाइड करेगी कि उनको स्थायी सरकार चाहिए कि अस्थायी सरकार चाहिए। कम शब्दों में बताइए, 24 और 23 दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी का क्या मूड है इस बार, कैसे लड़ेगी, क्या देगी? 23 का जो चुनाव है ये स्टेट का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है। इसमें सेंटर का मुद्दा नहीं रहेगा, इसमें मोदी जी मुद्दा नहीं रहेंगे, इसमें शिवराज जी का कुशासन, शिवराज जी का जो कुपोषण, महिला क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, घोषणावी और ये जितनी बातें लोग उनके बारे में कहते हैं कि एक प्रकार से इज अ प्रूवन फेलियर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर 18 years, वो मुद्दा रहेगा। 24 के मुद्दे नेशनल। सर, पिछले दिनों आप शिवराज जी की बात करें, पिछले दिनों शिवराज जी सिवनी मालवा थे, उनका कहना है कि हम जो भी योजनाएं और हितग्राहियों के लिए शुरू करते हैं, जनता के लिए शुरू करते हैं, कांग्रेस आती है खत्म कर देती है। उसको जनता से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। कांग्रेस आई कब? 15 महीने के लिए तो आई थी, 18 साल से तो वही थे। तो शिवराज जी किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? मतलब मेरे को तो पता नहीं तो 20 साल में कोई कांग्रेस आई थी, और जो आई थी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था, बल्कि हम तो किसानों का कर्जा माफ कर रहे थे जो बीजेपी ने आके खत्म कर दिया। ये तो उल्टी बात कह रहे हैं, बट आदत है उनकी। एक आखिरी सवाल कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इंडिया गठबंधन जो बना है, तो राहुल गांधी किस तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे या इंडिया के नेतृत्व करते हुए मोदी सरकार को चुनौती देंगे और कांग्रेस की? देखिए, मैं जो समझ सकता था, राहुल जी विपक्ष के सबसे कद्दावर और सबसे तगड़े स्पीकर थे लोकसभा में, और जिस तरह से वो मोदी जी को और बीजेपी को अटैक करते थे, शायद दूसरे लोग उतने इफेक्टिवली नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो राहुल जी की बात देश सुनता है। तो मेरे को जो समझ आया है कि राहुल जी का लोकसभा में आना, और अब लोग कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे और जब वो मोदी जी के बारे में बातें बोलेंगे तो देश फिर सुनेगा। उसी का जो डर था कि उन्हें राहुल जी को लोकसभा से बाहर करवा दिया था।
तनखा जी से क्या मांग की गई तो क्या सोच रहे थे? शहर की काफ़ी महत्वपूर्ण मांग थी कि एक सब वाहन शहर में होना चाहिए, जो कि नगर पालिका द्वारा है, जो कभी सुधरता रहता है, कभी खराब होता है, कभी उसकी सर्विसिंग नहीं होती है। तो सारे शहरवासियों की ये मांग थी कि एक सब वाहन और होना चाहिए जो कम से कम तैयार रहे। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि सब वाहन न होने के कारण हमको काफ़ी मशक्क़त उठाना पड़ी थी एक हमारे मित्र की डेथ के कारण। तो हमने हमारे नगर कांग्रेस के द्वारा एक ज्ञापन देके उनसे एक मांग करी। विवेक तनखा जी जो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हैं, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और 50,000 रुपये की लाइब्रेरी के लिए कोर्ट को उनने जाते ही दोनों चीज़ों को खाते में डलवाने का बोला।